अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए, जैसे कि हमेशा देते हैं। और सबसे पहले मुबारकबाद देंगे उन तमाम खुश नसीब लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेर 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 सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए साल आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से एक साल रखे, आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ भी रखे, और साथ साथ हमारा और आपका शुमार उन लोगों में भी करे जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं। अच्छा जी, आसानियाँ जैसे कि एज यूजुअल हमेशा मैं बोल रही होती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। बहुत हालात जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, तो फेवर में करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है हर किसी को, हर पैमाने पे, कि आपके हालात आपके फेवर में आ सकें। स्ट्रगल सबकी चल रही है, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, किसी को कुछ करना पड़ रहा है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन लकीली अगर मैं एक बात कहूँ, अगर हम बहुत पीछे चले जाएं अपने अम्मा अब्बा के दौर में या नाना नानी के दौर में, तो शायद मुश्किल से 2-3 फील्ड्स ऐसी होती थी, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई टीचर बन जाए, ये शायद लॉयर, बस 3-4 हम चीज़ें सुनते थे ऐसी कि अगर ये आपने कुछ कर लिया, ये वाली कोई पढ़ाई कर ली है, तो शायद आपका जो फ्यूचर है वो सेव है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी। लेकिन अब लकीली ऐसा हो चुका है कि थोड़ा सा चमक धमक वाला दौर तो आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर भी आ गया, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब लोगों के लिए कमाना इतना उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहा जैसे कि पहले था। अब बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में जा सकते हैं। पहले एक टाइम था जिसमें अगर आप वही वाली बात कहूँगी कि नाना नानी और दादा दादी के दौर में चले जाएं, या शायद किसी किसी के अम्मा अब्बा भी ऐसे हो जिनको लगता हो कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, एक्टिंग नहीं करना, मॉडलिंग नहीं करना, होस्टिंग। मेरे अपने घर में ये सब कुछ मैंने बिल्कुल जब स्टार्ट लिया था तो फेस किया था। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हो गए, उनको पता है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में जाए। फील्ड या माहौल जो है वो आप खुद बनाते हैं। तो खैर ये फ़ायदा हो गया। अब लड़कियों को अगर मैं बात करती हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, अब क्या करें, अच्छा मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, अच्छा हम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो आपके पास एक बहुत अच्छी फील्ड है एंटरटेनमेंट की, आप उसमें आ सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री, आप उसमें आ सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, और आपको बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस भी फील्ड का आपने इंतखाब किया है उसकी अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। इस बात का करने का मकसद ये कि इस वक्त जो मेहमानान गिरामीन हमें ज्वाइन किया हुआ है, इनका ताल्लुक भी मीडिया इंडस्ट्री से ही है, और बहुत सारी चीज़ें करी है पूरी फैमिली। और बहुत अच्छा लगा जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और कपल जो है वो बच्ची को सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छे सपोर्टिव अंदाज में एक दूसरे की बैक बन के खड़े, और बहुत प्रोमिनेंट नाम है इन तीनों का अपनी अपनी फील्ड में। और सबसे पहले लेकिन मैं तारुफ करवाऊंगी, वैसे तो यहाँ से शुरू करना चाहिए लेकिन लेडीज़ फर्स्ट करते हो, या मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊंगी सारा जी, जो कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और मजे की बात बताऊं कि सारा से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ बल्कि कई बार मिल चुकी हूँ। मैंने सोचा था लाइव बताऊंगी, और सारा का काम वाकई मैं खुद भी करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है, और इनका मैं पहले भी एक और चैनल पे अच्छे से इंटरव्यू भी ले चुकी हूँ। सारा के बाद चलते हैं इनके हस्बैंड जो है ज़ीशान शानी, और ये इंटरनेशनल इवेंट प्रोमोटर है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक, आपको वेलकम करेंगे। बिल्कुल खुश। और साथ मौजूद हैं बहुत प्यारी सी इनकी बेटी, जिनका नाम भी परियों जैसा, और ये नाम परियों जैसा नाम भी खुद भी है, परी जी, जो कि अदाकारा भी है और मॉडल भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है। सारा सबका सब कुछ ले लिया आपने। जी जी, थोड़ा थोड़ा सही है। आपको तो घर में माशाल्लाह यूनिवर्सिटी मिली है। हाँ, एक तरीके से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम जब इतना सपोर्ट करें तो सब कुछ आपके पास होता ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा वैसे अम्मा अब्बा से हम इजाज़त ले लें, हम पहले सारा से बात कर लें, क्योंकि जो सॉरी परी से बात कर लें। परी से बात करने का मकसद ये कि सबसे इस वक्त जो यंग बच्ची बैठी है वो परी है, और हमारे यहाँ इस वक्त जो है बच्चियों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं स्काई पे ना, कि ये मुमकिन नहीं है, ये आसान नहीं है, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती है। इसलिए परी आप जो है ना रोल मॉडल हैं बहुत सारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, जो उस वक्त अपनी किसी फील्ड का इंतखाब कर रही हैं। 3 चीज़ों को एक साथ चलाना मुश्किल किस में ज़्यादा हुई, या इंटरेस्ट ज़्यादा किस में? एक्चुअली इन सब से ना मुझे लगता था मेरी जो स्टडीज़ बहुत अफेक्ट हो रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली मेरे बाबा, मुझे लगता है मेरे जो वालिद हैं, लाइक मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप जब आप सब कर रही हो तो आप अपनी स्टडीज़ को भी थोड़ा लेके चलो। फिर मैंने साथ साथ, आई एम अ पोजीशन होल्डर, मैं बहुत अच्छी हूँ अपनी स्टडीज़ में, बट मुझे लगता था मैं अफेक्ट हो रही हूँ, बट नहीं। फिर इन लोगों, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। मैं अपने शूट्स, अपना मेकअप सैलून वगैरह, अपनी स्टडीज़ को मैं इस तरीके से मैनेज करती थी, क्योंकि जब आपके बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आप खुद एक
कॉन्फिडेंट रहते हो, मोटिवेट रहते हो कि यार नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली सपोर्ट Back है हमारे पीछे, तो आप बिल्कुल। बिल्कुल टेंशन फ्री एंड चिल रहोगे। वरना वो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वो चल रहा होता है कि पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके, या मेरे पास सपोर्ट नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, एक होता है। पर अब हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मेरी मामा मुझे सपोर्ट करती हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जबरदस्त ब्लेसिंग है आपके साथ। सर आपकी तरफ आ जाते हैं। इवेंट प्रोमोटर इंटरनेशनल लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको इजी कर दे सुनने वालों के लिए। नेशनल इवेंट से मुराद ये है कि हमारे जो भी कल्चर, हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है, क्योंकि आर्टिस्ट, हमारे जो स्टेज का आर्टिस्ट होता है ना, तो बेसिकली पहले वक्त में अपना कहता है, पहले वक्त में घूमता रहता था, स्टेज का आर्टिस्ट स्टेज पे ही रहता था। तो हम ये करते थे, हम इंटरनेशनल जाते हैं, दुबई चले गए, बहरीन चले गए, तो वहाँ पर हमने स्टेज की आर्टिस्ट को लेके जाते थे वहाँ पर, तो उनको एक्स्ट्रा की प्रमोशन मिल जाती थी, उससे हमको काम बड़ा मिल जाता था। जो अब सोशल मीडिया पर जो लोग कर रहे हैं अब वो कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये दौर हुआ करता था। और अभी भी आपको पता है हमारे जितने आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर यहाँ के बाद अमेरिका, कनाडा या लंदन वहाँ पर जाके शोज़ करते हैं। उनको वहाँ पर एक तो मुआवजा अच्छा मिलता है और उनकी पेज़ारी अच्छी होती है, उनको जो उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। तो प्रमोट के वजह से कल्चर, हमारा जो पाकिस्तान कल्चर है वो बहुत पसंद करते हैं। जैसे आप कनाडा चले जाएँ तो वहाँ पर कुछ हमारी कंपनीज हैं, देश प्रदेश वगैरह हो गए, वो पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त जो हमारी कल्चर है, जैसे हमारा कपड़ों के अंदर हो गया, हमारी ज्वेलरी के अंदर हो गया, तो उसको प्रमोट करते हैं उसमें। तो हम इसको आर्ट प्रमोट कहते हैं कि हमारे कोई भी आर्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी वो हैंडक्राफ्ट का काम करता हो, तो इसको हम प्रमोट करते हैं। हमारी बेसिकली हमारा काम ये है। सही, इंटरनेशनली जाकर जी, आप बिल्कुल, इनको बिल्कुल। प्रमोट करते हैं। ठीक है, लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं या कोई Basically- आपका पेज है, क्या कोई कंपनी है, क्या नहीं, है? बेसिकली लिंक्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि जब आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना कि जो कहते हैं यार हमें इस तरह से काम करना है, हमें इस तरीके से काम करना है, तो फिर हम कैचअप करके उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके हम काम करते हैं। सही। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में नहीं है ज़्यादा अच्छा फ्यूचर या इतनी अच्छी अर्निंग देखिए, नहीं है? पाकिस्तान में अर्निंग का सबसे बड़ा इशू तो है ही। आपको पता है एक आर्टिस्ट होता है ना, आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है। एक आर्टिस्ट है, उसको उन्होंने एक आर्टिस्ट समझा हुआ है, एक एंटरटेनमेंट का सामान समझा हुआ है ना। हम एंटरटेन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको भी एंटरटेनमेंट ही समझा हुआ है कि आप सिर्फ खुशी के मौके पे उसको बुलाएंगे, वैसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। कितने हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग में भी गुजार रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों को जानता हूँ जो बोलते हैं यार हमें भी बाहर ले जाओ, हमें भी ये कर दो, तो उनके घर के बेचारे चूल्हे भी बंद हो गए और बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है, जिस तरीके से आजकल महंगाई हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़, सॉरी टू कट यू, बहुत ज़बरदस्त चीज़ एक याद आ रही। किसी ने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई हुई थी, एक आर्टिस्ट ने, उसने कहा कि मैं आर्टिस्ट ज़रूर हूँ लेकिन मेरे भी बिजली का बिल आता है और गैस का बिल उसी तरह से आता है जैसे आप लोगों का आता है, मुझे भी अपने बच्चों की फीस देनी होती है। ये भूल जाते हैं लोग, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब बस एंटरटेन ही करने आया है, इसका यही काम है। तो यही ना, आर्टिस्ट को उन्होंने सब एक वो समझा के रख दिया, बस एक मॉडल है, बस उसको अपने हिसाब से रिबॉर्ड होता है ना, उसको बना के रख दिया उन्होंने। और वो बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है लाइफ के अंदर। तो फिर बहुत सारे आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। कितने हमारे आर्टिस्ट हैं जो चले गए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बड़े बड़े नाम भी चले बड़ा गए, नाम भी चलेगा। तो वजह ये ना, हमारी गवर्नमेंट ही, अब फिल्म इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल तबाह हो गई है ना। अब देखें, कुछ 4-5 लोग थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। अब जब तक उनका टाइम चला तो उन्होंने काम किया, उसके बाद दूसरे बंदों को किसी को आने नहीं दिया उन्होंने। वो भी फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। और टीवी इंडस्ट्री आपके सामने है, वो भी लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को ले रहे हैं, उन्हीं को कास्ट कर रहे हैं। जो नए लोग आर्टिस्ट हैं वो कैसे काम करेंगे? नहीं देते मौका। ये तो बात बिल्कुल आपकी, जो बने हुए फेसेस हैं वो चाहते हैं कि बस उसी तरह हमारा बिजनेस चले, रिस्क लेते हुए डरते हैं। उन पे एलिगेशन ऐसे लगाते हैं आप कोई काम दिखाएं। भाई एक आर्टिस्ट ने जब काम किया ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। एक डायरेक्टर का काम क्या होता है? किसी आर्टिस्ट से काम लेना। बिल्कुल। आप पड़ोसी मुल्क में चले हैं, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर यही है ना, एक आर्टिस्ट से काम लिया जाता है। एक डायरेक्टर का काम होता है काम लेना। बिल्कुल, तो ये मामला है। सही है। चले आपकी इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। मेकअप इंडस्ट्री तो इस वक्त भाग रही है, दौड़ रही है, क्या कहेंगी? मेकअप इंडस्ट्री का भी यही हाल है, यही हाल हो गया? जो सबके साथ है, राइवलिज्म बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, लेग पुलिंग की जा रही है। हर फील्ड का यही हाल है। एक तो माशियत हमारी जो है वो डाउन, डे बाय डे डाउन टू डाउन जा रही है। लेकिन फिर वही बोलूँगी, अगर छोटी सी चीज़ को लेकर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, बैक टू तो बढ़ बैक जाता है अप्रिशिएट सब करोगे, कुछ। हमारा काम भी अल्लाह ताला कहता है, मौका देने वाले को अल्लाह ताला भी मौके देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो ये करती हूँ, जो जूनियर्स आ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उन्हें ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है, बेस्ट वे गाइड करती हूँ ताकि वो आगे जाके इन फ्यूचर अपने लिए कुछ कर सकें, कुछ अर्निंग कर सकें। सही। वो ये वाली बात कि आजकल एक शख्स के कमाने पे घर नहीं चल रहा, पूरी बिल्कुल सही फैमिली को बात। करना पड़ेगा। और हर फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती, हम खुद अच्छे या बुरे हैं, वो ये वाली बात बिल्कुल है। ऐसे जैसे हम अपने आप को कैरी करेंगे, सामने वाला हमें वैसे ही लेकर चलेगा। अगर आप बेस्ट हो तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस अपने काम को लेके पॉजिटिव रहें और अपने एम पे जो है, अपने गोल्स को जो अचीव करना है उस पर फोकस रखें। जबरदस्त, बेहतरीन नोट पे वक्त हुआ ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त। जो सीखने वाले लोग हैं, जो परेशान हैं इस वक्त, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उनके लिए ये लोग जो हैं इस वक्त रोल मॉडल हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो वो यंग जनरेशन को आ रही है। अभी ब्रेक पर हम बात कर रहे थे परी से, और परी बता रही थी कि बहुत सारी यंग बच्चियाँ बच्चे उनको अप्रोच करते हैं और वे ढूंढते हैं कि कैसे हम अपने आप को मनवा सकते हैं और कैसे फील्ड में इज्जत के साथ, अगर मैं कहूँ रिस्पेक्टफुली काम कर सकते हैं या काम मिल सकता है। तो परी बताइए फिर क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे बच्चियों को और बच्चों को, क्या करें वो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में मुझे लगता है यहाँ पे फेवरिज्म पे काम होता है। आप लोग अपना टैलेंट प्रमोट करने के लिए आप लोगों को लोगों की तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं, बट हमारे पास जब एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो हम उसके ज़रिए अपना टैलेंट, अपना जो भी आपका काम है, आप प्रमोट कर सकते हैं। आप लोग इतने, हमारे पास अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हम लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, हमें अपना बिजनेस करना है, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आजकल ब्लॉगिंग का दौर चल रहा है, लोग व्लॉग्स बनाते हैं, आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से ब्लॉगिंग करके अर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं और हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड थिंग आप लोग सोशल मीडिया ज्वाइन करें, जो यंग जनरेशन है जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया। चलें, ये तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, कि अर्निंग के लिए तो सोशल मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। लेकिन किसी को काम करने का शौक है और उसके अंदर वो वाला टैलेंट है कि वो चाहता है कि दुनिया उसको देखे और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए, उनको बताएं ना। काम भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। हाँ। अक्सर लाइक जैसे मामा और मेरा मेकअप आर्टिस्ट का पेज भी है। हाँ। तो लोग हमारे 50% 90% क्लाइंट हमारे मीडिया से आते हैं, क्योंकि आप अपना काम वहाँ पे जो भी व्हाटएवर आप कर रहे हैं, आप अपना शो करें, आप स्पॉन्सर्स करें, आप लोगों से इंटरेक्ट करें कि भाई हमारा ये काम है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम भी प्रमोट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको जैसे कि मार्केटिंग करनी पड़े, लाइक आप इजीली सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सारा, आपकी तरफ आ जाते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ अर्निंग अभी नहीं है, अर्निंग तो बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, और उसके लिए अगेन जो हमने स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप रिस्पेक्टफुली, और कराची में तो मुझे लगता है बहुत कुछ है कि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, किसी को अपना टैलेंट दिखाने का शौक है, अभी अर्निंग से निकल आते हैं, जैसे अम्मा अब्बा कमा रहे हैं और नहीं ले रहे, लेकिन वो टैलेंट दिखाने से भी बच्चियाँ जो है वो थोड़ा सा डरती हैं, हेजिटेट होती है, पता नहीं माहौल कैसा होगा, लोग ख़राब ना मिल जाएं, और अम्मा अब्बा यही कहेंगे कि बिगड़ ना जाए मेरा बच्चा या बच्ची। उनको क्या करना चाहिए? माँ बाप सपोर्ट करें, क्या हो? उसके लिए फिर वही बात आ जाती है, अच्छे या बुरे हम खुद हैं, हम किसी को नहीं कह सकते। मैं अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलूंगी तो मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे कैरी करना। बच्चियों के लिए सिर्फ मैं ये बोलूँगी, जैसे ब्रेक में भी बात हो रही थी कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कहती हैं या सिफारिश के लिए कहती हैं, तो बेहतर यही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करें। आजकल तो गूगल ने हर चीज़ बहुत इजी कर दी है, वहाँ से रिसर्च करें, वहाँ से लर्निंग थोड़ी सी लें। आप जिस फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी अवेयरनेस आप लोग गेन करें। उसके बाद आप फेसबुक पेजेस क्रिएट करें। पेजेस के अलावा आजकल रील्स हो रहे हैं, और अगर आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी लें, ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं यूट्यूब के थ्रू भी। आप अपने आप को कहीं ना कहीं पहले कॉन्फिडेंट करें, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ बैठ के काउंसलिंग करें कि आया अम्मा या अब्बा मैं ये काम करना चाह रही हूँ, उनको जो है उनसे मोटिवेशन लें, मज़ीद कॉन्फिडेंस में रहेंगे, पूरी फैमिली आपका बैकअप सपोर्ट रहेगा तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो गए अपने काम को लेके, खुद को लेके, तो आपको किसी को भी अप्रोच करना आजकल इतना मुश्किल नहीं है। बजाय इसके कि अरसला आपकी कहीं सिफारिश करें या सारा कहीं आपको आगे करे, तो बेहतर ये है कि आप अपने थ्रू से आगे आएंगे तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा। बिल्कुल सही। यानी एक तो बहुत बेसिक जो बात वो ये है कि आपके घर वालों का आपको एतमाद चाहिए ही चाहिए, उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना ही लेना है। और यहाँ हम घर वालों से भी दरख्वास्त करेंगे, यहाँ पर इस वक्त मिसाल मौजूद है, माँ बाप बच्चों के साथ खड़े हों। अभी वही वाली बात है कि इदारा या कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, और मैंने चूंकि 3-4 जगह काम किया है, तो बुरे तो सब जगह होते हैं और अच्छे आपको बनाने पड़ते हैं। और जैसा खुद को आप पेश करते हैं ना कि मुझे ऐसे ट्रीट करो, सामने वाला ऐसे ही ट्रीट करता है। ये हम खुद को पेश करते हैं कि अच्छा मुझसे आप बदतमीजी कर सकते हैं, अलाउ कर देते हैं तो अगला बदतमीजी करता है। और अगर आप अलाउ कर देते हैं कि नहीं मुझसे तमीज से रहना, तो नहीं कर सकता। मैं तो इस बात को मानती हूँ। सर, बड़ा अच्छा आपका सपोर्ट है फैमिली के साथ। आपको भी लोग अप्रोच करते होंगे, भाई बाहर ले जाओ मुझे, मेरा काम बड़ा अच्छा है। नहीं, बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तो बोलूँगी अगर आप में टैलेंट है ना, ठीक है, जो टैलेंट ऐसा हो कि मैं आपसे ना सुनूं, आपका टैलेंट मुझ तक पहुँच जाए,
हाँ। किसी भी तरीके से। बात ये है ना कि अगर आप में टैलेंट है ना, तो मैं ऐसा ना हो कि आप मुझे आके बोलें यार मेरे गाना सुन लो या मेरी वीडियो देख लो, तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छा अगर मुझे किसी दूसरा बंदा बताता ना आपको, तो मैं उस पर ज़्यादा वो होता। इसका मतलब तो यही चीज़ें बड़ी होती हैं। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे में क्या चीज़ का टैलेंट है। ठीक है, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप ज़बरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं, ये डॉक्टर ही बनेगा, डंडा लेकर उसे पीछे पड़े, उससे पढ़ना नहीं है। आप एक बच्चे में अगर टैलेंट है, बहुत अच्छा वो लिखना जानता है, तो उससे आप उस काम में डालें। अगर वो बहुत अच्छा बोलना जानता है, उसको आप उस काम में डालें। तो ये चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं। हमारे ना ज़बरदस्ती का डंडा सिस्टम बहुत है, वो ज़बरदस्ती का। अच्छा, पहले कहते थे ऐसा होता, लेकिन आज भी ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ना हम एक वो कहते हैं भेड़ चाल, उस पे चल रहे हैं कि जो वो माशा का डॉक्टर बन रहा है, सबका बच्चा डॉक्टर बन रहा है। लेकिन आप देखें कि जो बच्चे इस तरह होते हैं ना, वो बहुत डरे सहमे होते हैं। अगर आप देखें ना बच्चों को, तो उनसे बोले प्रेशर में होते हैं ना, प्रेशर में होते हैं। उनसे बोले आप मेरे साथ वहाँ चले बाहर तक, बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, मम्मा पापा मारेंगे। ठीक है, आप उनकी परमिशन लें, लेकिन अगर आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्या अच्छा है बुरा है, क्योंकि माँ बाप हर वक्त आपके साथ नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है। तो बच्चों में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चों में आए तभी वो अपने आप को शो कर सकते हैं कि उनमें क्या टैलेंट है। सबसे ज़्यादा यानी माँ बाप को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। बच्ची है तो फादर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को आप फ्री हैंड दें कि भाई ये काम है, इसको आप ख़राब करें, एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, उसके बाद खुद सही करना शुरू होगा। लेकिन जो बच्चे होते हैं माँ बाप हर चीज़ में अगर आप उसको बोलने या ये करो गलत करो, तो बच्चे का दिमाग में मैंने करना ही गलत है, तो मैं गलत ही करूँगा फिर। हाँ, सही बात है। नफ्सियात खेलते हैं। आप यूरोप में चले या अमेरिका में कहीं भी चले, मिडिल ईस्ट में चले हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी उम्रों में वो लोग ना टास्क दे देते हैं कि बेटा ये तुमने ये डेजर्ट सफारी करनी है। अब बच्चा कह रहा है मुझे आता नहीं, कहते बेटा करो। वो ज़्यादा क्या गाड़ी तोड़ देगा। हमारे मुल्क में नहीं, अभी नई गाड़ी डेंट पड़ जाएगा, बाइक लिए तो आप उस बच्चों को इब्तिदा ऐसी करें कि वो खुद सीखे। वो तो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो टैलेंट भी ऐसे आपका प्रमोट होगा इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान में अभी क्या हाल है? आप तो इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं आर्टिस्ट को, पाकिस्तान के आर्टिस्ट पाकिस्तान में आपके सामने ही हालात, आपके सामने सब बताएं। पाकिस्तानी सारे आर्टिस्ट वो बाहर बैठे हुए हैं आपके। कोई अमेरिका पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है आर्टिस्ट बेचारा नहीं जा सकता बाहर, उसको भी तो कोई गाइडलाइन दें, क्या करें? करें आप लोग, प्रमोट करें, कुछ करें। उसकी गाइडलाइन यही है कि आपके पास जो प्रमोटर्स हैं, आप प्रमोटर्स के पास जाएं, अपने काम को शो ऑफ करें। और बेसिकली यहाँ पर जितने पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो सारे आपको पता है एक दूसरे को जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि हम ही हमें और आगे किसी को आने नहीं देते। तो अगर उनको मौका मिलता है, यार मैं फर्स्ट को 3 सिंगर लेके जा रहा हूँ, तो मैंने उससे बोला यार मुझे 2-3 फीमेल सिंगर चाहिए, तो वो फीमेल सिंगर अपनी चॉइस पे ले जाएगा, अपने टैलेंट पे नहीं लेके जाएगा। यहाँ के हाँ, यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल अभी मेरे कान में कि इन्होंने कोई पर्सनल लाइक डिसलाइक भी बना हुआ है कि हमारी ये टीम है यही जाएगी। मैं हमारे साथ दुबई में था, हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा इवेंट था, तो पड़ोसी ममालिक का इवेंट था वो। तो उसके अंदर ना एक फिलर आर्टिस्ट होता है, तो हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि हमें ना अच्छे फिलर आर्टिस्ट चाहिए पाकिस्तान से, आप उनको मंगवा के दें। तो मैंने यहाँ पर 2-3 लोगों को अप्रोच किया, मैंने कहा मुझे, उन्होंने यहाँ के जो नाम है ना वो ज़बरदस्ती के जो नाम है बस उनको मुझे भेजा। मैंने कहा मुझे ये मत दे, मुझे आप ऐसा आर्टिस्ट निकाल के दें जो अच्छा काम करता हो, उसको भी एक प्रमोशन का चांस मिले। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो ऐसे आर्टिस्ट नहीं, हम तो उन आर्टिस्ट पे काम ही नहीं करते जिसको हम जानते ही ना हो। मैं कहता ऐसे आर्टिस्ट तो फिर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो दबे में, उनको आपने उठाया नहीं। हाँ। तो फिर हम यहाँ पर हमारे लड़के आए, उन्होंने वहाँ पर अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को निकाल के उनसे भी बेहतर काम करने वाले थे। तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम लोग मौका ही नहीं देते। यही हमारी नाकामी बहैसियत, अगर मैं पाकिस्तानी कहूँ ना, हमारे मुल्क की नाकामी यही है कि ना हम अपने मुल्क की इज्जत करते हैं, ना मुल्क वालों की इज्जत करते हैं दिल में। हाँ, 14 अगस्त फिर आप देखें बाजे बजाते हैं, अगर सच बोल दो तो यहाँ अगर आप किसी के साथ सच बोल दो ना कि तो फिर वो आपकी जान के दुश्मन। हाँ, यहाँ पर ये बड़ा मसला है हमारी फील्ड में, तो यही है ना, बिल्कुल लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है, और आपको बिल्कुल हाँ, मैं भी सच बोलती हूँ, डराने वाली बात है कि भाई ऐसा करोगे ऐसा। हमने बहुत सारे इवेंट किए, तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हुई यहाँ पर, भाई ये तुम इवेंट कर रहे हो, ये तो हमारा इवेंट था, ये तो ये उसका इवेंट था, ये हमारा आइडिया। मैंने कहा आइडिया किसी का नहीं होता, आइडिया तो आपको खुदा की तरफ से दिमाग में आता है, सोते हुए भी आ सकता है, जागते हुए भी आ सकता है। अब इस पे तो आप ये बोलेंगे कि ABC हमने लिखी है तो हमने पढ़ी तो आपको ही ना पढ़े। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ है, जहालत का एक दौर अभी भी कायम है, और वो जहालत की इंतहा उनकी दुश्मनी पे निकलती है। सही। तो पाकिस्तान में जैसे पहले होते थे ना स्टेज परफॉर्मेंसेस, सिंगिंग के कॉन्सर्ट, वो वाला ट्रेंड उस तरह से आ नहीं रहा। अक्सर सिंगर्स आके मुझे बताते कि वो दौर था, फलाना एक दौर था, पता नहीं कौन सा बड़ा लोग कमा, वो कहाँ गया वो दौर, क्यों खत्म हो गया? बेसिकली मैंने कराची स्टेज से अपना जो स्टार्ट किया था अपना करियर, तो उस वक्त ना आपको पता है कराची भी खुशहाल था, पाकिस्तान खुशहाल था, लोगों के पैसा था, लोग शादी में भी इवेंट कर रहे हैं, खुशी में सब इवेंट कर रहे हैं। अब आजकल ना लोग बोलते हैं बस ये टोटल पूरा हो जाए यार, हाँ, बस ये खाना पूरा हो जाए, किसी तरीके से देखेंगे, बाकी वो सेकंड चीज़ में आ गई। तो ज़्यादा इवेंट भी कम हो गए, स्टेज प्रोग्राम भी कम हो गए, लोगों का पैसा नहीं है। अब लोग
पहले अच्छा कमाते थे, जाके स्टेज का टिकट लेकर ड्रामे भी देख रहे होते थे। आजकल आप देखें थिएटर हॉल जो है ख़त्म हो गए सारे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अब आर्ट कॉन्सर्ट्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं वही लिमिटेड प्रोग्राम्स होते बस वही हो हैं, रहा सारे वही हो रहा है। उसके अलावा तो आपको तक कराची से ख़त्म हो गया। अब हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो सब जाके बैठ गए, दुबई बैठ गए, अमेरिका बैठ गए जाके। अब तो बस वो लिमिटेड लोग रह गए, वो उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ करना तो चाहिए, कोई प्लानिंग कुछ तो सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं सोच रही तो हमें खुद अपने पैमाने पे तो सोचना लेकिन मैं चाहिए। बताऊँ, ये जो काम है ना, ये जो काम है ये गवर्नमेंट लेवल का काम है। मैं है तो अकेला- गवर्नमेंट लेवल का, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को मैं बहुत सारे काम है मैं- ना, टाइम नहीं है उनके पास। जी, आप भूल जाते हैं ना, गवर्नमेंट को बहुत काम है, जी। इतने सारे काम है कि आप बताऊं कि बिजली का बिल नहीं उनसे कम हो पा रहा, उनसे गैस का बिल टैक्सेस नहीं हो इतने पा बढ़ा रहा, दिए, बंदा क्या उनसे करेगा? टैक्सेस कम नहीं हो पा रहे, इसमें फंसे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बिजली सस्ती हो जाए, तो बहुत मेहनत नहीं, लगती है सस्ती नहीं हो उसमें। सकती है। सुनिए, हमारा बेसिकली हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड वो अमेरिका वाला हो गया ना, बिल्कुल हाँ। महंगाई अमेरिका वाली है, लेकिन हमें पे मिल रही है यहाँ पर पाकिस्तान वाली। हाँ, पाकिस्तान वाली भी नहीं, मैं तो लगता है कोई अफ्रीका शफ्रीका की होगी कहीं। पाकिस्तान में भी पहले अच्छी सैलरीज होती थी, कोई घर में एक इंजीनियर बन जाए तो अलग सी गाड़ी से उसकी पता चल जाता था कि ये इंजीनियर है। अब इंजीनियर में नौकरी नहीं मिलती, ये पैसे की पावर खत्म हो गई। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। वरना आप याद करें पुराने वक्तों में कि एक बच्चा किसी का कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो उसके घर के दरवाजे आगे जो गाड़ी खड़ी होती थी वो बता देती थी कि इस घर में कोई इंजीनियर या डॉक्टर है। अब आप बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाए, कुछ कोई नहीं फायदा मिलेगा, नहीं। कोई फायदा नहीं है, नौकरी ही नहीं मिलेगी, गाड़ी तो बहुत दूर की सबसे बात पहले तो आपके डॉक्टर इंजीनियर बाहर चले जाते हैं, है। हाँ बिल्कुल, या बचते हैं, या बेचारे वो बचते हैं जो बेचारे सेकंड सिटी से आए होते हैं, वो यहाँ पर बचते हैं, वो पीछे अपना सिक्का या मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सच बात तो यही है। हाँ ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। आपके मेकअप इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, आपके क्या हालात हैं? कुछ बेहतर हैं, कुछ अच्छे की तरफ जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, कमा रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि वाहिद एक औरत ही है जिसको सजने संवरने का शौक है। नहीं नहीं, Events मर्द भी- हजरात, अरे कहाँ रहती है आप? ऐसे मर्द ज्यादा- ये परी बताएगी, शूट हो रही है परी, शूट्स पे पूरे मेकअप आर्टिस्ट के पूरे लेंस हमसे लग रहे ज्यादा अच्छे मेकअप हैं, होते लेंस हैं। लग रहे हैं, मस्कारे लग रहे हैं। मैं हैरान, मैं कहा ये मस्कारा भी लगा रहा है। पूरे मेकअप हुए होते हैं। लेकिन ये बाल तो चलो सही है, family गंजा है में तो कोई इसमें बाल मर्द लगा दे बेचारा किसी के। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाता है, लेकिन नहीं औरतें आज- मस्कारा लगा, मैं पहली दफा जब मैंने मस्कारा देखा किसी मर्द को लगाते हुए मैं शॉक्ड हो गई। मैंने 2 दफा देखा उसे, वाकई में इसके मस्कारा भाई तू मस्कारा क्यों लगा रहा है भाई? आप पूरी बेस लगी हुई होती है, पूरे चले बेस तो concealer, सही है, सब ठीक है, कुछ, आपकी each and दो everything। टोन हो रही है या आपको पर लाइट पड़ेगी तो आपने एक सनब्लॉक ला के हल्का हल्का सा डैप, लेकिन यहाँ तो मस्कारे ये क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। मर्दों की- ये किसी मेकअप आर्टिस्ट से वैसे मैं पूछूंगी। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना आजकल हम लोग बहुत ये- ओपन माइंडेड हो गए हाँ, हैं। तुर्की को ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं, तो जो चीज वहां पे चल रही है वो हम लोग यहाँ पे भी ला रहे हैं। अच्छा ये वजह उनकी है। खूबसूरती है, उनका एनवायरनमेंट उनका है, असली है। हाँ, उनका नेचुरल ये बोलो उनका असली है। हम लोग उस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं। अब उन्हीं कव्वा चला है हंस के चाल, अपनी बिल्कुल, भी अपनी भूल भी गया। भूल गया। हमारी वो वाली हालत हो चुकी है इस वक्त, बिल्कुल, पता ही नहीं ऐसे चल ही रहा हम है, किसको ऐसे फॉलो ही कर रहे हैं, ड्रेसेस कहाँ से ला रहे हैं, फैशन कहाँ से ला रहे हैं, मेकअप कहाँ से ला, सब मिक्सर खिचड़ी बनाई हुई है। बिल्कुल। चले ठीक है, इसी खिचड़ी वाली बात पर वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदेद मुस्कुराते सुबह में ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। परी की तरफ बढ़ जाते हैं। परी ने मॉडलिंग भी की है Exactly. और एक्टिंग भी की है और मेकअप भी किया है। लगता है ये कि सबसे पहले मेकअप ही शुरू किया होगा, Yeah. ऐसा ही ना, क्योंकि अम्मा मेकअप आर्टिस्ट है। तो किस एज में पहला मेकअप, पहला I think, मेकओवर किया, किसका किया? वो कौन खुश नसीब था या बदनसीब? क्योंकि खराब भी हो सकता है पहला नहीं, पहला। खराब तो नहीं हुआ था। आई गेस देन आई वाज 13, मैंने जब अपना मेकअप स्टार्ट किया था वो मैंने मम्मा पे ही किया था। एंड वो मम्मा खुद बताएं वो कितना अच्छा, मैंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, बट मैंने कहीं से सीखा नहीं है। मैं अपनी मम्मा को देख देख के मैंने बस अभी उसको वही pick कह रहा, किया। आपके तो घर में यूनिवर्सिटी और फिर माशाल्लाह मैंने जस्ट ऐसे ही उनको बोला कि मम्मा मैं ट्राई करती हूँ आप पे कि मैं कैसा करूँगी। बट जब मैंने किया तो वो इतना खूबसूरत मेकअप हुआ कि मेरे पास पिक्चर्स भी होंगी, पर वो बहुत सेटल सा मेकअप हुआ था। बहुत अच्छा मेकअप किया था मैंने। फिर उस दिन से आपने कहा अब मैं मेकअप उस आर्टिस्ट दिन से मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा खुद से लाइक मम्मा से सीख के, हाँ। तो सर यूट्यूब सोशल Best मीडिया से देख platform के है वो। मैंने लाइक अपना प्रॉपर किया। फिर मैंने मम्मा के मेकअप के बाद एक पूरी ब्राइड तैयार की अरे जो माशाल्लाह। इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि वो खुद बहुत ऑब्सेस्ड हो गई थी मेरे काम से। माशाल्लाह, और मैं इतनी माशाल्लाह। शॉक थी कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। नहीं बस सीखा, देख देखिए देख के। आपने, पता है सीखा है आपने। और आपकी मम्मा के पास लोग आएंगे कोर्स करेंगे तो वो सीखा कहलाएंगे ना। मम्मा को देख देख वो सीख घर की वो बात होती थी, घर की मुर्गी सर्टिफिकेट बना के दे दें आप। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बॉर्न होते हैं ना, पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट। हाँ, बिल्कुल। अगर आप में टैलेंट है ना, मैं समझता हूँ अगर आप में टैलेंट है तो आपको सीखने की जरूरत होती है, तो उसको थोड़ा निखारना पड़ता वो है। यू नोक पलक उसको जिसको थोड़ा कहते हैं ना, करना पड़ता या कुछ ये लोग छुपा के रखते हैं कुछ चीजें ना, गुर, वो Hidden बस talent। सीखने तो के लिए। मेरा कॉन्सेप्ट है कि बॉर्न आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट पैदा होता है वो बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा दुनिया में पॉलिश होता है बस। मैं भी बिल्कुल ट्रू इस बात में मानती हूँ। बल्कि एक दफा तो एक
एक्टर से थोड़ी सी बहस भी हो गई थी इस बात पे मेरी, यहीं पे हमारे कहते हैं एक्टिंग सीख सकते हैं, मैं नहीं सीख सकते। नहीं, आपके अंदर का एक्टर आप होते हैं, आर्टिस्ट आप होते हैं, उसको निखार सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं किस फील्ड के लिए बनाऊं, लेकिन आप आर्टिस्ट किसी को कोई मतलब क्या बोलूं, पत्थर है कोई, आप कैसे उसको बना देंगे कि वो आर्टिस्ट बन जाओ तुम, नहीं हो सकता। आप होते हैं या नहीं होते, खत्म बात, सिर्फ निखार सकते हैं। अच्छा खैर, मॉडलिंग में ज्यादा मजा आता है, एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है कि मेकअप में? पर्सनली आई लव्ड एक्टिंग। एक्टिंग में मजा आता है? आप अपने तरीके देखिए ऐसे कोई बोल देता है ना, मैं कहती हूँ चलो कोई डायलॉग बोल के दिखा। हाँ मैं बोल दूंगी। हाँ ये आपने जबरदस्त, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। चले तो फिर कोई आपने कोई काम किया हो या किसी से आपको इंस्पायर हो तो वो? हाँ मेरा एक डायलॉग है, वो एक्चुअली एक ड्रामे का डायलॉग है। हाँ। वो एक बेटी का और मदर का सीन है। वो उनकी जो मदर है ना, वो अपनी बेटी को हर वक्त गलत समझती हैं, तो वो उस पर एक लड़की ने डायलॉग बोला था। कैमरा ये वाला? अम्मी हमेशा क्यों ही मैं आपको बुरी लगती हूँ, आप कभी देखती नहीं है मैं कितनी सच्ची हूँ, आपको हमेशा दूसरे बहन भाई क्यों सच्चे लगते हैं, कभी आपने मुझे देखा मुझे कितना दर्द होता है आपकी बातों से। माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं बहुत अच्छा। और मैं बताऊँ ये एकदम करना बहुत मुश्किल है, जो अच्छे एक्टर भी होते हैं ना वो भी कहते हैं थोड़ी देर जरा रुक जाए, अच्छा मैं हाँ जरा सा कुछ सेकंड ले लूँ। डायलॉग ऐसे ही था, मैंने लेकिन बोला। ये आपकी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सेकंड नहीं लिया कि हाँ मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस होता है जो अंदर से आता है, जब आप थोड़ा सा भरे हुए होते हैं ना, तभी आप कर सकते हैं। नहीं, ये मेरे अब्बा की सपोर्ट है, मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या भाई थोड़ा सपोर्ट कर ले, अब्बा किए जा रही है, सही है। बेटियां होती है मम्मा थोड़ा सा डांट, नहीं तुम ये गलत करी, पापा नहीं भाई छोड़ दो, हाँ, जो अभी भी करने तो दो। कह रही थी। हाँ इन्होंने देखे टोन मारा देख मुझे, लिया, हटती। अब इनकी माशाल्लाह फिल्म आ रही है शर्मीन उबैद के साथ, अभी रिलीज हो गया एड फिल्म इंशाल्लाह। तो अच्छा तो हो माशाल्लाह। सकता है दिस मंथ और लास्ट ऑफ दिस मंथ रिलीज। अरे तो उसका प्रीमियर भी यूएसए और कनाडा वगैरह में, ये पाकिस्तान में होगी लेकिन पहले वहाँ पर होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर होगी। जबरदस्त। अच्छा टायरिंग क्या है, मॉडलिंग है कि एक्टिंग है? बहुत है। हाँ मुझे लगा मॉडलिंग मुश्किल देखिए मेरे ख्याल ऐसा से मेरा ख्याल है। एक्टिंग जो है, एक्टिंग आपके बेस्ड आपके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा मॉडलिंग ये होती है क्योंकि जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं अक्सर बाहर के होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने यमुना ज़ैदी के साथ ऐड किया जो अभी आया नहीं है, वो टर्की के क्लाइंट थे एंड दे गाइज लाइक बिल्कुल स्ट्रिक्ट, उनको एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। अब बंदा कंफ्यूज, लाइक मॉडलिंग में होता है ब्रांड शूज होते हैं, आपको स्टिल देने होते हैं। हाँ। खड़े होकर आप थक जाते हो, आपको पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, या आप एग्री करेंगे। मुझे लगता है दुनिया में सबसे सख्त मॉडलिंग है। हाँ 20-20 क्योंकि 30 उनको ड्रेसेस एक्सप्रेशन ही नहीं दिखते। हाँ, और exactly. बनाने आप उसको नहीं इतना आते। और कर सकती हैं, और हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, पर वो चाहते हैं हम उसको 200 करते हैं। पता नहीं क्या कर दे उसमें। एग्जैक्टली आप बिल्कुल बंदा एकदम पिस्ड ऑफ हो जाता है कि थक गया है वो। बट मॉडलिंग थोड़ा सा और वो कैमरा इतना खतरनाक है टक 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 कि आपने अगर आपने कहा भी कि हाँ मैं मुस्कुरा रही हूँ, वो ऐसा लगता है स्किन के अंदर के भी एक्सप्रेशन निकाल देता है, नहीं तुम खुश नहीं हो। एग्जैक्टली और मैं कह रही मैं खुश हूँ, कहते नहीं है आप खुश। वो इतने आपके इनको पता चलता है। पिक्सेल्स हार्ड होते हैं, और ऊपर से आपको लाइक इन दिस सेकंड आपको बस अपना पोज चेंज करना है सब कुछ। अब बंदा थक भी जाता है, इतने पोजेस लाएं कहाँ से लाएं? एग्जैक्टली। अब मुझे भी ये क्यों कर, मैं कितनी बार यूं करूं कि कुछ और कर ले, और करें, क्या क्या करूं, करें जमीन पे भाई? बैठ जाऊं, क्या कर लूं, मतलब मेरी भी समझ में नहीं आता। लेकिन कोई क्लासेस होनी चाहिए इसकी, क्या कहेंगे, सारा प्रॉपर एक या होती है कहीं, मुझे तो खैर पता नहीं। अकेडमी लेवल पे अब तो काफी काम हो रहा है। अच्छा मतलब पूरे ऐसे क्लासेस जिनको हम शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं ना, वन डे मास्टर, इस तरह की चीजें बिल्कुल होते हैं, इस तरह की चीजें भी होती थिएटर्स होते हैं, आप जाएं वहाँ पर, ये तारिक रोड पे इनका बना हुआ है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे बहुत सीनियर एक्टर्स गुड अगर ऐसा हो रहा है तो। तलत हुसैन साहब आर्ट काउंसिल्स में कर रहे थे, तो उनकी डेथ हो गई। वो डिग्री या डिप्लोमा नहीं कह रही मैं, ऐसा होना चाहिए जैसे आप लोगों की मेकअप की मास्टर क्लास होती है, जो लोग बहुत बिजी होते हैं वहाँ पर होती है, वहाँ पर सब वन डे 2 डे क्लासेस होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे नहीं पता था ये बात। बहुत अच्छा सिस्टम है। बस यही है कि इंडस्ट्री हमारे कोशिश कर रही है कि कुछ हो जाए। अब जो आर्टिस्ट निकलते हैं बहुत अच्छे निकलते हैं वहाँ पर, जो सीखे हुए आर्टिस्ट होते हैं ना, जो पॉलिश हुए आर्टिस्ट बहुत निकलते हैं। एक होता है मौसमी आर्टिस्ट, उसको देखिए मैं 2 दिन ये कौन होते हैं? अक्सर लोगों से सुनती हूँ मौसमी आर्टिस्ट। ये टिकटॉकर होते हैं। हाय रब्बा, मैं भी टिकटॉक मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ आपकी तफरी के लिए क्या है ये, देखें क्या बात कर दी है बाबा ने। आपने ऐसी बात क्यों बनाया? नहीं मकसद क्या है मेरा, मकसद अपनी क्या है, तफरी के लिए कोई चीज अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी है ना। अच्छे भी लोग निकलते हैं उसमें, आर्टिस्ट निकलते हैं उसमें। वो नहीं तो आर्टिस्ट के हटा के बोले आप, एक फन फैक्टर मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ। चलो ठीक है, जो आर्टिस्ट बन जाए, जिसका जहाँ से भला हो रहा है, पॉजिटिवली आप जो भी काम करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, लेकिन अपने फन के लिए परी क्या कहती हो, कितना मजा आता है। मैं तो टिकटॉक में, आप डिप्रेशन में
आप टिकटॉक खोलें, आप बिल्कुल आपका मूड स्विंग मूड सही हो जाता है। मैं सोचती हूँ जिस दिन मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो या काम बहुत है, मैं तो घर जाते ही TikTok। ऐसे ऐसे बहुत मजा फनकार आता है है टिकटॉक पे कि बंदा हंस हंस के मेरे ख्याल से लाइक पूरा हो जाता है। मैं खुद टिकटॉक पे हूँ तो मुझे पता है। अच्छा तो TikTok मैं ज़्यादा पूरा कॉमेडी नहीं बोलने सर्कस है। देती, मैं please। बोलता हूँ कॉमेडी सर्कस है TikTok पे। हाँ तो खुश रहना भी तो ऐसे ही जरूरी है। है। सही बात कुछ है। लोग अपने टैलेंट ऐसे प्रमोट करें, कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक है वैसे करें, जिनको चांस नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे फेवरिज्म पे काम होता है पाकिस्तान पे, साफ सीधी बात है। सीधी बात है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आप हिट हो, वरना फिर आप तो बहुत platform के स्ट्रगल through है। ही वो कर तो सकते जाते हैं लोग, लकीली अल्लाह ताला की ब्लेसिंग। बस वो अल्लाह का एक लक होता है, एक अल्लाह का लक साथ है। होता है कि आप हिट हो जाओ। क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लाइक बिल्कुल उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, बट माशाल्लाह से नाउ वो इतने बड़े बड़े कितने बड़े बड़े नाम है, अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है बाकी, लेकिन मेहनत बहुत चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो स्ट्रगल, बात है, ये तो मेहनत बात का फल मीठा होता है, वही वाली बात है। मेहनत का फल मीठा होता है। सारा अब आ रहा है शादी सीजन, क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड वही जैसे हम लोग ब्रेक में बात करते हैं, हाइड्रा आजकल वो ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है। हाइड्रा के साथ म्यूजियोथेरेपी बहुत इन चल रही ठीक है, है। बुटेक्स चल रहे हैं। और बुटेक्स ना सिर्फ स्किन के लिए, हेयर्स में भी आजकल बहुत इन है। लेकिन मैं वही बोलूँगी कि हर चीज़, हर हर किस के लिए स्किन, नहीं। हर एज ग्रुप के लिए नहीं है। नहीं है। फिर मैं कहती हूँ कि रिसर्च करें। रिसर्च इवन मेरे पास ब्राइड्स भी आती हैं बुकिंग के लिए, मैं 1 से 1.5 माह पहले ले लेती हूँ, क्योंकि स्किन अपने अकॉर्डिंग करनी होती है, अपनी मेकअप के लिए सरफेस पूरा प्रिपेयर करना होता है। तो मैं उसकी काउंसलिंग और उसकी सिटिंग्स करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर एक बच्ची, पाकिस्तान में जो ट्रेंड है कि 18 से 19 साल की बच्ची हो और पेरेंट्स पीछे लग गए, बस अब इसकी शादी करनी है, इसकी शादी करनी है, एक तो थोड़ा सा उसको मेंटली मैच्योर होने दें कि वो शादी की जिम्मेदारियां ले सकती है नहीं ले सकती, एक चीज़। दूसरा, अगर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि शादी करनी है तो फिर अपनी बच्ची पे वो चीज़ मुसल्लत नहीं करें जो एक आपकी फैमिली में दूसरे किसी के यहाँ हो रहा है। वो फाइनेंशियली भी उतना स्टेबल होगा या उनकी बच्ची इतनी वो होगी कि वो चीज़ वो करवा सके। ज़्यादातर यही होता है। मेरी फैमिली में शादी हुई थी, हमारी फ्लां ब्राइड XYZ सैलून पे गई थी, उसने तो हाइड्रा करवा लिया था। अल्लाह के बंदो, हाइड्रा हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। हाँ, मैं बार बार मैं भी अभी कहती यही हूँ, बात कर रही थी, सबको मेरे शौक है। कोर्सेज बेसिकली मिडल ईस्ट से हैं और मिडल ईस्ट में इतनी अवेयरनेस और इतने लेसन्स और लेक्चर्स दिए जाते थे ना कि इवन प्रेगनेंसी के डेज में हमें क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग दैट डेज हमें क्या करना चाहिए, उसके मुतालिक ना सिर्फ कस्टमर और जो यूनिट पे स्टाफ काम कर रहा है उसको भी पूरी पूरी क्लासेस हाइजीन के साथ और उन इश्यूज को लेकर गाइड किया जाता है, जो हमारे पास यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ अच्छा चलिए, अभी हम जो ब्रेक पे बात कर रहे थे वो कर लेते हैं। हाइड्रा है किसके लिए? हाइड्रा बेसिकली सगी स्किन के लिए है, या स्किन टैनिंग पे चली जाती है या स्किन का ग्लो खत्म हो रहा है, तो उन इसलिए। चीज़ों को रिटर्न अचीव करने के लिए। हाइड्रा ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं है, अब 30 प्लस जब एक्ने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक्ने के लिए नहीं है। एक्ने के फेशियल्स तो बेसिकली है ही नहीं। एक्ने पे ना आप स्क्रबिंग कर सकते हो, ना आप रबिंग कर सकते हो, ना एक्सफोलिएशन कर सकते हो। एक्ने के जितने भी इंटरनेशनली ब्रांड्स हैं, आप गूगल करके देखें, ऑल प्रोडक्ट्स टोनर की फॉर्म में मौजूद हैं, जिनको सिर्फ आप हाइजीनिकली स्टेप्स को फॉलो करते हुए कॉटन के साथ टैप टैप करोगे। ठीक है। किसी भी चीज़ के साथ आप एक्ने को टच नहीं करोगे, और एक्ने के मेडिकेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो होने चाहिए, ना कि सैलून्स में हो। एक तो ये, अगर आपका मैदे का पीएच लेवल डिस्टर्ब है तो आपकी एक्नी आएगी, और एक्नी तो ऑलरेडी यानी उसमें स्किन के अंदर एक जो है हमारा बैक्टीरिया एक्टिवेट चल रहा है, बजाय हम उसको रिमूव करने के, हेल्प आउट करने के, हम उसे मजीद एक्टिवेट कर देंगे, वो पिगमेंटेशन पे आ जाएगा, वो स्कार्स पे आ जाएगा। सही। टोनर ज़्यादा यूज़ करें, एक्नी में ये चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि हाइड्रा से जो हम पूरा काम जो पीएच लेवल पे कर रहे होते हैं, हाइड्रा पीएच लेवल इंक्रीज करेगा, सही। उसको कम नहीं करेगा ना। तो इससे क्या होगा, एक्नी मजीद एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपकी एक्नी होकर ख़त्म हो चुकी है, पिगमेंटेशन हो रही है और आपकी स्किन को अब नीड है, तो वहाँ पे आप सेंसिटिव फेशियल्स ले लेंगे। किसी ब्रांड का नाम नहीं मैं लूँगी। हाँ, वाइटनिंग कोई चीज़ नहीं है, मरकरी कोई चीज़ नहीं है। आपको अपनी स्किन की क्लिनजिंग पे, आपको अपनी स्किन की ग्लो पे काम करना है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितना खूबसूरत कलर दिया है, जो आपके पास या आपकी फैमिली में किसी और मेंबर का नहीं होगा। आपको उसकी क्लिनजिंग पे करना है, आपको उसके हाइजीन पे करना है, आपको उसकी हाइड्रेशन पे करना है। आपको हर चीज़ फॉलो अप नहीं करनी। और वही बात आ जाती है कि एक दिन की क्लास अटेंड करके, 2 दिन की क्लास अटेंड करके एज अ बिजनेस वूमेन, एज अ सैलून ऑनर आप भी ज्यादती नहीं करें, क्योंकि हाइड्रा आप जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस मशीन के साथ काम नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट के चक्कर में आप दूसरों की स्किन खराब कर दोगे। हाँ, एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका काम जबरदस्त है और परफेक्ट है। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच सारा, बहुत जबरदस्त Thank you so गुफ्तगू रही much, आप तीनों से। और जाते जाते 1 लाइन कोई मैसेज दे दें आप।
बेचारे आर्टिस्ट मैसेज में ये बोलूँगा आर्टिस्ट जो हमारे भाई हैं कि कोशिश ये करें कि अच्छे लोगों के हाथ आएँ, ठीक है, गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट मत करें, अच्छे लोगों के साथ काम करें और किसी का भला करें तो आपके साथ भी भला इंशाल्लाह हो होगा। जाएगा इंशाल्लाह। सारा एक क्विक मैसेज। अपनी स्किन के लिए अपनी डाइट पे ख्याल रखें, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करें, पानी ज्यादा पिएं और एक बात वो भी कि आर्टिस्ट की पेमेंट ऑन टाइम कर दिया जाए। ये जबरदस्त सबसे बेहतरीन बात थी। चले यंग गर्ल्स को जल्दी Okay. से कोई अच्छा सा मशवरा दे दे, क्विक। ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखें और बच्चे भी अपने माँ बाप का ट्रस्ट ना तोड़ें तो अच्छी ये बात जबरदस्त बेहतरीन बात की है। बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो बाउंड्रीज आपको बनाई गई हैं उस पर उसको फॉलो करें, उससे निकलने की कोशिश ना करें, फिर आसानियां हो जाएंगी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।